ओम शांति। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक रहस्य। सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से मकर संक्रांति पर्व का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन सूर्य धन राशि चक्र से बाहर निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तर की ओर प्रयाण करता है। इसलिए इसे मकर संक्रांति या उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण में देवताओं का अयन होता है। इस अवधि को देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन अवधि देवताओं की रात मानी जाती है। इन दिनों में अगर हम आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप शिव परमात्मा को याद करेंगे तो सही मायने में मकर संक्रांति मनाना होगा और हम देव पद को प्राप्त कर सकते हैं। भारत में यह त्यौहार अलग अलग नामों से और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला में संक्रांति के नाम से, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से, पंजाब में लोहड़ी के नाम से, हरियाणा में मकर संक्रांति के नाम से, असम में भोगाली बिहू के नाम से, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी और गुजरात में उत्तराखंड में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू खाने की विशेष महिमा है। तिल और गुड़ का भी रहस्य है। तिल ऊपर से काला होता है, अंदर की ओर सफ़ेद व मीठी महक वाला होता है। काला तिल हमें यह संदेश देता है कि बाहर चाहे हमारा शारीरिक बनावट कैसी भी हो, लेकिन अंदर हमें उजले और पवित्र रहेंगे तो सभी को पसंद आएंगे। जब हम तिल को मसलते हैं तो बाहर का काला छिलका निकल जाता है और तिल सफ़ेद हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान के हम सभी अति सूक्ष्म आत्माएं तिल के मिसाल हैं, जो विकारों के प्रभाव में काला और तमोगुणी बन गई हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और योग के अभ्यास से, जो कि तिल रगड़ने के बराबर है, आत्मा सफ़ेद तिल के समान शुद्ध और पवित्र बन जाएगी। गुड़ खाने का रहस्य यह है कि हमें गुड़ के समान मीठा बनना चाहिए। इसके अलावा तिल बहुत ही छोटा होता है, तो हमें भी अहंकार से मुक्त होकर तिल समान छोटे बनकर रहना चाहिए। तब जाकर हम महान बन पाएंगे। जब हम सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ, कुछ विशेष हूँ, तब से हम गिरने लगते हैं। अहंकार का नशा एक बड़ा भ्रम है और इस दिन हम बहुत पतंगबाजी भी करते हैं। हमारा मन भी एक पतंग की तरह है जो हमेशा उड़ता रहता है। तो आज के दिन स्थूल पतंग के साथ साथ हमें अपने मन रूपी पतंग को भी उड़ाकर परमात्मा से जोड़ना चाहिए और परमानंद व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहिए। जिस तरह हम पतंग काटने का आनंद लेते हैं, वैसे इस पवित्र दिन पर हमें अपने नकारात्मक विचारों को और विकारों को काटेंगे तो जीवन का आनंद हमेशा के लिए ले सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन नदियों के संगम पर स्नान करने का भी बहुत महत्व है। यदि हम वर्तमान संगम युग के समय परमात्मा शिव द्वारा प्रदान किए जा रहे दिव्य ज्ञान रूपी नदी में ज्ञान स्नान करते हैं तो आत्मा को पापों से मुक्त कर सकेंगे और खोए हुए देवताओं को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। इस दिन दान पुण्य करने की भी बहुत महिमा है। पंडित लोग कहते हैं इस दिन दान करने से, इस मंदिर में दान करने से, इसके नियमित दान करने से
वो करोड़ों गुना धन मिलेगा, तो लोग दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दान तो भारत में करते ही हैं, और दान की परंपरा बड़ी सुंदर भी है। दान देने से सब कुछ बढ़ता रहता है। दान करना ही चाहिए। और सबसे श्रेष्ठ दान है बुराइयों का दान। सर्वश्रेष्ठ दान है अपने मनोविकारों का दान। सुंदर दान है आप कर्मों का दान। इन दोनों की बहुत आवश्यकता है। कुछ पाप हमेशा हो रहे हैं, जिनको हमें एहसास हो उसको सदा के लिए दान कर दे। किसी को मनोविकार क्रोध की अग्नि में मनुष्य जलता हो, चाहे लोभ के कारण वह ऐसे वैसे धंधे करते हो, इन विकारों का भी आज आहुति दे दे। सचमुच हमारा ये त्योहार मनाना बहुत सफल हो जाएगा, बहुत सार्थक हो जाएगा। लेकिन स्थूल वस्तुओं के दान के साथ साथ हम परमात्मा के दिए हुए ज्ञान का भी दान करके किसी का जीवन बनाएंगे तो ये त्योहार, ये पवित्र पर्व सही मायने में मनाया जाएगा। ओम शांति।